हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 6। तो इनको नाम देते हैं 1 और इनको नाम देते हैं 2। अब करना क्या है, इसमें x एंड y की कीमतें मालूम कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये x जो है इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस x। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में जो y है तो y की जगह हमने पुट करना है 1 माइनस x। तो देखो इक्वेशन 2 को देखो, x y, तो y की जगह लगाते हैं 1 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये x जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई करके x बन जाएगा और ये इनके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस 6 इस साइड पर शिफ्ट करके तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6 और इनको थोड़ा सा तरतीब भी देते हैं। पहले माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स और ये इस साइड पर आकर पॉजिटिव 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ माइनस, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने ये -6 जो कि कांस्टेंट है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 1 क्रॉस -6 जो कि आता है -6। अब इन नंबर से हमारे पास यहाँ पर -1x है, अगर ये आता है तो ये ठीक है, अगर नहीं आता फिर -6 के लिए हमने 2 नंबर और ढूंढने हैं। तो इनसे -1 पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास -6 के लिए 2 नंबर और भी है जो कि है -3 क्रॉस पॉजिटिव 2 जो कि इनसे आता है -6। ठीक है, लेकिन -3 प्लस 2 से -1 भी आता है। ठीक है, प्लस करने से तो ये नंबर जो है ये हमारे लिए ठीक है, इनसे पॉसिबल है। तो देखो एक्स स्क्वायर -1x है और यहाँ पर -3 प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस, हम इनको लिखेंगे -3x प्लस 2x इज इक्वल टू -1x, यानी -1x की जगह हमने ये लिखना होगा। देखो -1x यानी -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर इनसे x कॉमन लेता हूँ, तो जब x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x रह जाएगा, तो ये x -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो x -3 जो है ये फिर से कॉमन लेते हैं तो x -3 हो जाएगा कॉमन और यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो या तो x -3 जो है ये 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 2 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो -3 उस साइड पर शिफ्ट करके तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 और ये
उस सब्स्टिट्यूट करके x2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास x1 एंड y2 की कीमत है। लेकिन हमारे पास इक्वेशन 1 का जो कि आपको याद है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम पहले x1 की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास y1 की कीमत आएगी, फिर x2 की कीमत पुट करेंगे तो फिर y2 की कीमत आएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। पहले पुट कर लेते हैं x1, तो यहाँ पर हम इनको नाम देंगे x1 y1। ठीक हुआ, तो x1 की जगह 3 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, ये उस सब्स्टिट्यूट करके तो y1 की कीमत हो जाएगी 1 माइनस 3 जो कि बनता है -2। जब x1 y1 यानी x1 की कीमत हमारे पास 3 हो तो फिर y1 की कीमत हमारे पास -2 आ गई, यानी फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये हुआ। ठीक है, अब बनाते हैं इस इक्वेशन को x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब x2 की कीमत लगाते हैं जो कि -2 है, तो यहाँ पर -2 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। अब -2 उस साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बन जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू 3, तो ये y2 की कीमत आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जब x2 की कीमत हमारे पास -2 हो तो फिर y2 की कीमत आ गई 3। तो इनको भी लिख लेते हैं x2 y2 इज इक्वल टू, जब x2 की कीमत -2 हो तो फिर y2 की कीमत हमारे पास +3 है। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। देखो रिजल्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर पहले 3 है बाद में -2 और यहाँ पर पहले -2 है बाद में 3 है। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वैसे ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 1 एंड -6 आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। चलिए अब एक रिजल्ट को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ और एक रिजल्ट आप वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो मैं जस्ट ये वाला रिजल्ट वेरीफाई कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। सो वेरिफिकेशन, देखो पहले वेरीफाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 के मुताबिक, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस रिजल्ट को वेरीफाई जब कर लेते हैं तो x की जगह 3 प्लस वाई की जगह -2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3, ये -2 इज इक्वल टू 1, तो 3 - 2 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये इक्वेशन 1 के मुताबिक जो है 100% ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं यही रिजल्ट इक्वेशन 2 के मुताबिक हो। तो इक्वेशन 2 है x y इज इक्वल टू -6, तो x की कीमत हमारे पास 3 है और y की कीमत जो है वो -2 है इज इक्वल टू -6। तो इनको प्रोडक्ट कर ले तो ये बन जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट है x1 y1, ये इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 दोनों के मुताबिक जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब ये अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये फिर आप कमेंट कर सकते हैं ये भी ठीक है या गलत हो, लेकिन इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर पहले 3 है, बाद में -2, यहाँ पर -2 पहले है और 3 जो है वो बाद में है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।